तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 2 साल पहले की बात है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे मतलब एक लड़की से प्यार हुआ था 2021 में। तो उस वक्त 2 साल में नहीं हुआ था, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब प्यार फर्स्ट टाइम होता है। तो वो कुछ महीनों में इतना अच्छा प्यार हो गया था कि हम समझ नहीं सकते थे। तो वो क्या हुआ कि प्रेजेंट की बात है, तो पास की बात है ये। तो उस वक्त प्यार हुआ था, तो 2 साल काफी अच्छा था। क्या बोलते वो कभी मिला नहीं। तो मैं आपको अब पास की बताता हूँ। ये मार्च मंथ की बात है कि मैं एक सपना देखा था होली से पहले कि एक मैंने सपना देखा था कि उसका रोका हो गया। तो फिर मेरा सपना एकदम नींद खुल गई। उस वक्त एक अंदर से घबराहट सी हो गई, ऐसा लग रहा कि सच में कभी का सब हो गया, मतलब कहीं ये मेरा सपना सच ना हो जाए। फिर बाद में होली के बाद एक उसकी दोस्त है, वो मुझे स्नैप भेजती है। उस स्नैप में एक वो भेजी वीडियो भेजी, तब मैं उसका तस्वीर लगा किसी लड़की के साथ। तो मैं उसके तुरंत मैसेज किया कि मतलब क्या उसका मतलब रोका हो गया क्या। वो बोली हाँ उसका रोका हो गया, बस कुछ ही दिनों में शादी है, तो तुम आ जाना उसके शादी में। तो शादी से पहले 2 दिन पहले वो मुझसे कॉल करके बोल रही थी कि तुम शादी में आ जाना। तो मैं क्या हुआ, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं शादी में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उस समय समझ गया था कि मैं खुश हूँ या रो। तो अब मैं आपको सुना दूँ शादी में क्या हुआ था। तो मैं क्या सुनेगा आप लोग। उसे आखिरी बार गुलाब तो नहीं दे पाया, लेकिन उसके माथे को चूम कर मैंने अपने आप को आजाद कर दिया। वो आखिरी बार मुझसे जाते जाते बोली कि मुझे अपनी हाथों से आखिरी बार नहीं सजाओगे। और मैंने कहा सच तो तुम उसके लिए रो रही हो, और सजाने का तमन्ना मैं पूरा कर रहा हूँ। निकाह तुम उसके साथ करोगे, और मैं मुसाफिर की तरह तुम्हें चुपचाप देखते रहूंगा। जैसे मैंने तुम्हें पहली बार अपनी आंखों से देखा था। मोहब्बत तो तुम मोहब्बत तो तुमसे मुझे उसी वक्त हो गई थी, लेकिन तुम्हारे हाथों की हथेली में किसी और का नाम लिखा था। सब कुछ जानने के बाद भी मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुल्हन अभी भी तुम ही हो। जाते जाते ना मैं तुम्हें अपना प्यार समझा पाया, ना तुम मुझे समझ पाई। वो प्यारी क्या जो मिल के भी अधूरा रहा। ना तुम मेरी हो पाई, ना मैं तुम्हारा रहा। जब मैं तुम्हें आखिरी बार सजा रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं अपने आंसू तुम्हें छुपा रहा था। और तुम कह रही थी इन्हें बाहर निकलने दो, और मैंने कहा मेरी आंखों में आंसू तो उसी वक्त से थे जब से मैंने तुमसे मोहब्बत किया था। लेकिन तुम इन्हें बाहर मत निकलने दो। वो पूछी क्यों। मैंने कहा अगर ये आंसू बाहर निकल दिए तो मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा। इस आंखों को नम ही रहने दो। और मैंने चुपचाप उसके कमरे से निकल गया। बाहर निकलते ही मेरे आंसू फूट पड़े। इतना रोया कि मेरी आंखें लाल हो गई, और मैंने वहां से निकल गया उसे बिना बताया। मैं अभी भी अपने आप से पूछता हूँ मेरे प्यार में क्या अधूरा रह गया। शायद इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाया। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा नहीं हो पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे हाथों की हथेली में मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ। और अगले 7 जन्मों तक तुम सिर्फ मेरी रहोगे, ये मेरा तुमसे वादा रहा। तो जाते जाते एक जाति का शेर है ना कि क्या बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बात जताने दोगी क्या। और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो गया। और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। एक डिब्बा में सिंदूर रखा है हमारे पास, तुम लगाने दोगी क्या। जाते जाते तो कोई और सिंदूर उसके माथे में लगा दिया। माथे हमको लगा कि वो जो अपना माथा सजा के रखी थी वो किसी और के लिए सजा के रखी, लेकिन मुझे लगा कि वो मैं हूँ जो उसके माथे में सिंदूर लगाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो किसी के साथ रहे तो खुश तो रहेगी, बस यही देखना अपना बिगाड़ के। आप सभी धन्यवाद।